इंडिया ने एशिया कप तो जीत लिया, लेकिन ट्रॉफी वो लेकर नहीं जा सके। लेकिन अब बीसीसीआई ने रिक्वेस्ट की है एक बार फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी को कि हमारी ट्रॉफी वापस कर दी जाए। तो उसके जवाब में एक बड़ी पेशरफ्त हुई है, क्योंकि इससे पहले भी वो काफ़ी दफ़ा ये दरख्वास्त कर चुके हैं कि हमारी ट्रॉफ़ी जो है वो हमें दी जाए। तो मोहसिन नकवी ने इस दफ़ा उनको ये जवाब दिया है कि हम नवंबर में उसके पहले वीक में या फिर 10 तारीख तक हम आपको ट्रॉफ़ी वो दे देंगे। तो ट्रॉफ़ी जो है वो इस वक्त दुबई में हेड ऑफिस में है। तो मोहसिन नकवी ने ये कहा है बीसीसीआई को कि आप अपना कोई प्लेयर भेजें, साथ लेकर आएँ और हम उसको वो ट्रॉफ़ी दे देंगे। तो याद रखें कि ये जब एशिया कप का ये सारा मामला हुआ था तो उस वक्त इंडियन प्लेयर्स ने और बीसीसीआई की जानिब से ये मौक़िफ़ था कि हम मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफ़ी वसूल नहीं करेंगे। तो मोहसिन नकवी भी डटे रहे और वो ट्रॉफ़ी लेकर वापस ऑफिस चले गए और वो ट्रॉफ़ी जो है वो इस वक्त दुबई के हेड ऑफिस में है। तो अब वो मामला जो है वो सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है कि अब मोहसिन नकवी ने बाकायदा तौर पर ये कह दिया है कि हम नवंबर के पहले जो 10 दिन है उसके अंदर अंदर हम ट्रॉफ़ी जो है वो इंडिया को हैंड ओवर कर देंगे, बशर्त ये है कि इंडिया जो है वो इंडिया के खिलाड़ी या कोई बीसीसीआई का जो बंदा है वो खिलाड़ी को लेकर हेड ऑफिस में आ जाए दुबई की और वो ट्रॉफ़ी वसूल कर ले। दूसरी जानिब बाबर आजम, उनके बारे में ये कहा गया था कि वो टेस्ट में और वनडे में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उनकी जगह T20 में बनेगी, लेकिन बाबर से तो परफॉर्म हो नहीं रहा। तो अब इस वक्त जो सारे सिलेक्टर्स हैं उनकी राय ये है कि बाबर आजम को T20 स्क्वाड में शामिल ना किया जाए, क्योंकि बाबर से परफॉर्म तो हो नहीं रहा और सबको इस बात का बेचैनी से इंतजार था कि बाबर T20 में आएंगे, लेकिन उनसे टेस्ट में रन हो नहीं रहे। जो लास्ट मैचेस उन्होंने कुछ मजीद खेले हैं अफ्रीका की सीरीज से पहले भी, उसमें भी वो परफॉर्म नहीं कर पाए। तो काफ़ी अरसे से उन पे बैड पैच चल रहा है। तो अब खबर ये है कि बाबर आजम T20 के स्क्वाड में किसी भी तौर पर शामिल होने वाले नहीं हैं। एक और आज बात खुलकर सामने आई कराची स्टेडियम के हवाले से। देखिए, कराची के शायकीन जो है उनको बड़ा इस चीज़ का होता है कि हमारा जो स्टेडियम है वो अच्छा नहीं है। यहाँ पर आप बैठते हैं, देखते हैं मैचेस, तो व्यू जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। आगे एक जंगला ऐसे लगता है जिसे बंदा जेल में बैठकर मैच देख रहा हो। तो इसी वजह से जो है अक्सर देखते हैं आप क्राउड जो है वो होता नहीं है, स्टेडियम आपको खाली नजर आता है। तो जब पूछा जाता है तो वो बहुत से एक्सक्यूजेज आपको दिखाते हैं। लेकिन अब मोहसिन नकवी की जानिब से और पीसीबी की जानिब से ये कहा गया है कि जो नेशनल स्टेडियम कराची है उसकी अपग्रेडेशन अब स्टार्ट होने वाली है। और ये जो अपग्रेडेशन होगी इसमें जो तमाम उनके पुराने स्टैंड्स होंगे उनको डिमोलिश कर दिया जाएगा और उसकी जगह एक नया स्टेडियम जो है वो तामीर किया जाएगा। तो जब मोहसिन नकवी से इस हवाले से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जैसे कज़ाफी स्टेडियम को हमने रिनोवेट किया है बिल्कुल नए तर्ज से, उसी तरह का हम नेशनल स्टेडियम कराची को भी अपग्रेड करेंगे और उम्मीद तो ये है कि ये कज़ाफी से भी अच्छा स्टेडियम बनेगा। तो ये दावा है मोहसिन नकवी का। तो अब कराची वालों, आपके लिए एक्सक्यूजेस जो है वो सारे खत्म होने वाले हैं। तो अब आपने क्राउड जो है वो फुल करना है, हाउस फुल करना है और कराची का स्टेडियम भरना है, ताकि पता चले कि आपके ना आने की वजह सिर्फ स्टेडियम ही था, कोई और नहीं थी। तो आज एक मैच भी खेला गया पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान, जिसका आज दूसरा दिन था और पाकिस्तान ने कल 259 रन पर दिन का अख्ताम किया था और 5 खिलाड़ी उसके आउट थे। लेकिन आज जब वो बैटिंग करने के लिए आए तो सऊद शकील और सलमान अली आगा ने बड़ा अच्छा जो है वो आज का पहला घंटा गुजारा। दोनों क्रीज पर डटे रहे, 50 से ऊपर रन की उनकी पार्टनरशिप लगी। लेकिन जैसे ही सलमान अली आगा जो है वो आउट हुए तो उसके बाद जो है वो विकेटें तवातुर के साथ गिरती रही। सऊद शकील भी लंबा फिर खेल नहीं सके, वो भी सलमान अली आगा के कुछ ही देर बाद वो भी आउट हो गए। हत्ता कि नुमान अली, आसिफ आफरीदी और साजिद खान सारे बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन कोई भी क्रीज पर टिक नहीं सका और सिर्फ 333 रन बनाकर पाकिस्तान के सारे खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन वापस चले गए। तो अब अफ्रीका के लिए जो है वो सूरत हाल खासी आसान हो गई थी, क्योंकि ये जो पिच था ये कज़ाफी की पिच से बहुत मुख्तलिफ था। कज़ाफी स्टेडियम की पिच में तो हमने पहले दिन ही इतना लंबा लंबा टर्न देखना शुरू कर दिया था और उसके बाद जब पिंडी की पिच है इसमें तो बैट्समैनों के लिए खासा बहुत कुछ मौजूद है इसके अंदर और बैट्समैन जो है वो अच्छे रन्स भी करते हुए दिखाई दिए। लेकिन जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं वो अपनी गलत शॉटों की वजह से आउट हुए हैं और अफ्रीका ने जब आगाज किया तो वो हमें दिखाई दिया कि जिस तरह से स्टब्स और डिजोर्जी खेले हैं
तो लग तो यही रहा था कि बड़ी आसानी के साथ ये पाकिस्तान को लीड दे जाएगी अफ्रीका की टीम, लेकिन कमाल की बॉलिंग की है डेब्यूटांट आसिफ अफरीदी ने, जिन्होंने आखिरी घंटे में पैर दर पे ऊपर नीचे 2 खिलाड़ियों को आउट किया। और डिजोर्जी के आउट होने के बाद जो ब्रेविस आए हैं वो इतनी अच्छी फॉर्म में है नहीं, तो वो भी आते साथ ही आउट हो गए। तो इस वजह से पाकिस्तान को जो वो खासा इस वक्त एज हासिल इस सूरत में है कि 2 लगातार विकेटें हासिल की हैं, और इस वक्त एक सेट बैट्समैन ट्रिस्टन स्टब्स, अगर उनकी विकेट सुबह आते ही मिल जाती है पाकिस्तान को, तो यकीनी तौर पर इस मैच पर पाकिस्तान की गिरफ्त जो है वो मजबूत हो जाएगी। देखिए ये पिच जो था ये 450 वाला पिच था। पाकिस्तान ने इस पे जो बहुत से रन शॉट किए हैं, कम अज कम भी 400 तो करना चाहिए था इनको, लेकिन वो जो खिलाड़ी थे हमारे सुबह जल्दी आउट हो गए। लेकिन अब बॉलर्स के सर पर जिम्मेदारी है कि सुबह आए और जो पहला घंटा होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसमें हमें जो खास तौर पर जल्द अज जल्द साउथ अफ्रीका के जो सेट बैट्समैन हैं इन दोनों को आउट करना होगा, और जो टेल जब आएगी तो उसको जल्द अज जल्द रैप अप करना होगा। कम अज कम भी 50 रन की लीड पाकिस्तान को हासिल करना होगी अगर पाकिस्तान इस मैच में बने रहना चाहता है तो।